Hello students, myself Kumar sir. Welcome to online platform of Rankers, and today we will discuss about most important topic of chemical bonding, that is Lewis dot structure. ठीक है, तो आज हम लोग Lewis dot structure बनाने के लिए सीखेंगे, चलेगा? देखो, टॉपिक होगा हमारा Lewis dot structure. देखो लिविस डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहले जरा टॉपिक को डिफाइन कर लें। तो लिविस वाज लिविस मतलब साइंटिस्ट का नाम है, सिंपल सी बात है, समझ गए। डॉट, ये इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, तो इसलिए डॉट बोला गया। स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया था, इसलिए इसका स्ट्रक्चर को बोला गया लिविस डॉट स्ट्रक्चर, चलेगा। देखो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में, वैसे तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा रूल्स वगैरह फॉलो किया जाता है, ठीक है, बट हम आपको सबसे सिंपल वे बताएंगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका। उसके लिए तुमको दो चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहला तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और दो चीज़ नहीं, बस यही एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमको पता है तो बाकी काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, हम सब बता देंगे। और अगर किसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता है, पीछे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं आप, तो आपको एटम का एटॉमिक नंबर पता है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर से आप जो 6, 7, 8 क्लास में आप 2, 8, 8, 18 लिख के वो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आपका काम हो जाएगा। समझ गए बात को? देखो हम रूल्स लिखते हैं, रूल्स टू कैलकुलेट, rules to not calculate, draw Lewis dot structure, ठीक है। Lewis dot structure के लिए हम लोग रूल्स देखते हैं। पहला पॉइंट, तुमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट total number of required electron of each atom। हर एक एटम का टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सर, मतलब ध्यान में रखना, ये रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन बड़ा फिक्स होता है, तुमको याद रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? हाइड्रोजन के लिए हम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन लेंगे, फॉर हाइड्रोजन इट इज 2, ठीक है, एंड फॉर अदर इट इज 8। हाइड्रोजन के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितना लिया जाएगा? 2, और बाकी के लिए 8 लिया जाएगा। क्लियर है? देखो ये फिक्स है, इसलिए तुमको झमेला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अभी आप लिखेंगे नहीं, ध्यान से कंसंट्रेट होकर देख लेंगे रूल्स, हम 2-3 एग्जाम्पल बता देंगे, फिर छापते रहिएगा। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। हर एक एटम का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, सब लोग जानते हैं, निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, कि ये जो तुम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला ना पहले, और अभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, इन दोनों को बाबू माइनस कर दो। तो जब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो मिलेगा उसको कहा जाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, चलेगा। इसके बाद ये जो आपको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बॉन्ड पेयर। क्लियर है? जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा बॉन्ड पेयर। इसके बाद नेक्स्ट तुमको क्या करना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दो, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से माइनस करेंगे तो अब हमको मिल जाएगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? और ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला ना, इस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दो तो तुमको मिल जाएगा लॉन पेयर। चलेगा? इतना कैलकुलेशन पहले करना होगा। आप बोले तो सर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए और इतना कैलकुलेशन कर दिए। आप एक बात देखिए, अगर तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड और वैलेंस तुमको पता है तो बाकी तो घूम फिर के सब वही आ रहा है, टर्म अलग अलग यूज हो रहा है, ठीक है। एक बार रिक्वायर्ड निकाले फिर वैलेंस निकाले, उसी को माइनस कर दिए तो शेयर्ड निकल गया, उसी शेयर्ड को हाफ कर दिए तो बॉन्ड पेयर आ गया, फिर वैलेंस से शेयर्ड को माइनस कर दिए तो अनशेयर्ड निकला। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो पेयर के फॉर्म में रहता है, लॉन पेयर के फॉर्म में रहता है, तो उसको हाफ कर दिए तो लॉन पेयर मिल गया। समझ गए? तो आपको सिर्फ वैलेंस और रिक्वायर्ड का ही ज़रूरत है, और रिक्वायर्ड भी आपके लिए फिक्स है। क्या? हाइड्रोजन के लिए 2, क्लियर है, और अदर के लिए 8, दैट्स ऑल। चलेगा? अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब थोड़ा कंसंट्रेट होकर एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद लिखना, पहले देख लो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिया जाए। कौन सा एग्जाम्पल ले लें? कार्बन डाइऑक्साइड लेते, बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा। चलो HNO3 लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड के लिए यह सारा डेटा कैलकुलेट किया जाए। अब दोबारा से ये पूरा रूल हम लिखेंगे नहीं, हम इसी में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या इसमें करेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अलग से लिख देते शॉर्ट में। तो सबसे पहले बाबू हमको क्या कैलकुलेट करना है? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन करना है ना। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, बात मत करो बाबू। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए कितना? 2, फॉर हाइड्रोजन इट इज़ 2, और बाकी एलिमेंट्स के लिए 8। तो नाइट्रोजन के लिए 8 और प्लस 3 ऑक्सीजन के लिए 8 × 3। आप चाहें तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए आप 8 8 8 काउंट करके डायरेक्ट एक ही बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो गया ये हो गया 34। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तुम्हारा 34। क्लियर है? चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। तो बाबू हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नाइट्रोजन का 5 और ऑक्सीजन का 6। 3 ऑक्सीजन है तो 6 × 3 चलेगा। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 5 हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। ये लास्ट वाले को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत बेसिक हम लोग जानते हैं। तो ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया कितना? 24। चलेगा? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, तुम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब पूरा कहानी यही दोनों का है, ठीक है। अब क्या करें? तो सर दोनों निकाले, उसको पहले माइनस कर दें, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे हमको मिल जाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग इतना शॉर्ट मत मारना एग्जाम में, आराम से लिखना। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 34 माइनस 24, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा 10 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। अब उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो बॉन्ड पेयर मिल जाएगा। दैट मीन्स कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाई 2, दैट मीन्स 10/2। तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। चलेगा? इसके बाद अब निकालना है क्या हमको? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 24 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 10,
तो हमको मिल जाएगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 14 हमको मिल गया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब लास्ट स्टेप, इस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दें, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 मतलब 14/2, तो 7 मिल गया हमको लॉन पेयर। अब भाई किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर ही तो चाहिए, जो मिल गया, चलेगा। इतना कैलकुलेशन हम लोग तुरंत भर में कर लिए। अब क्या करेंगे सर, बहुत आसान है। अब ये जो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर मिला, अब इसको रखने का समय आ गया है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल हमारे पास HNO3 है। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने का पहला रूल, सबसे पहले तुमको एक सेंट्रल एटम डिसाइड करना है कि बीच में किसको रखना है। हम सेंटर में हमेशा उसको रखेंगे जो ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, जिसका वैलेंसी ज़्यादा हो, ठीक है, जो नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बना सकता है उन सब में, चलेगा। तो सर इन सब में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड कौन बना सकता है? नाइट्रोजन, HNO3 में। अरे हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाने वाला कभी सेंटर में रह सकता है? एक बॉन्ड बनाने वाला बीच में कहाँ से रहेगा? वो तो किनारे लटका रहेगा हमेशा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और वैसे भी 3-3 ऑक्सीजन है, 3 एटम को तो सेंटर में रख नहीं सकते हैं। तो सेंटर में रखने वाला हमारा बचा कौन? नाइट्रोजन, चलेगा। तो नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। अभी और बेटर क्लियर होगा जब 2-4-10 एग्जाम्पल और देख लेंगे हम लोग, तो टेंशन ना लो, समझ गए? इतना क्लियर है, इसके बाद समझो। सेंटर में नाइट्रोजन को रख दिए, अब सराउंडिंग में किसको रखा जाएगा? तो सराउंडिंग में रखने के लिए एक बात ध्यान में रखना, बड़ा की पॉइंट है ये। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद है, ठीक है, तो चाहे सेंट्रल एटम कुछ भी रहे, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो हाइड्रोजन किसके साथ रहेगा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मतलब यहाँ हमारा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहने वाला, तो फिर नाइट्रोजन के साथ कौन रहेगा? ऑक्सीजन। तो रख दो, यहाँ बीच में रख दो नाइट्रोजन। 3 ऑक्सीजन है, सर कहाँ कहाँ रखें? अपने अनुसार ट्राई करेंगे वैसे कि मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पे रखें, एंगल के हिसाब से दिमाग में रख के ट्राई करेंगे। तो 3 को अगर एक प्लेन में रखना हो तो ट्राई करेंगे 120 पे रख देने का, ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब थोड़ा ऐसे अच्छा लगेगा। बाकी ये कैसे डिसाइड होता है शेप, वो तो तुमको अभी पता चलेगा VSEPR थ्योरी में। तो ये 3 ऑक्सीजन को यहाँ पर हम रख दिए, चलेगा। अब बचा क्या? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को तुमको किसके साथ लगाना है? ऑक्सीजन के साथ। सर एक हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, किसको दें? किसी को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को दे दो। चलो ये किनारे वाले को यहाँ दे देते हैं। दिख रहा किनारे वाला? हाँ दिख रहा, किनारे वाले को दे दिए, चलेगा। ये एक स्केलेटन तैयार हो गया। हाँ, अब इसमें तुमको क्या करना है? अब पहला काम ये करना है कि कम से कम सबके बीच में एक एक बॉन्ड दे दो। एक एक तो होगा ही ना सबके बीच में कम से कम, नहीं तो वो मॉलिक्यूल में कहाँ से रहेगा? समझ रहे हो बात को? कम से कम एक एक दे दो। कितना है नहीं है बाद में गिन लेंगे, वैसे है हमारे पास जो नज़र आ रहा है इसी को यूज करना है। तो पहले एक एक दे दो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बट गया है कितना? 5। बॉन्ड पेयर मतलब कि बॉन्ड, तो बॉन्ड है 5 और बटा कितना? 4, 1 बच गया। किसको दे सर? अब तो किसको दे से याद आ गया, मेरी बेटी लोग सुनते रहती है ना यूट्यूब पे, बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं, किसको खाऊं ऐसा गाना देखो। तो यहाँ तो बॉन्ड दे नहीं सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो देंगे तो हाइड्रोजन को 2 बॉन्ड मिल जाएगा ना, चलेगा नहीं। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो तुम या तो यहाँ दे सकते हो या फिर यहाँ दे सकते हो। और ट्राई करेंगे कि हम सेंट्रल एटम को अगर दे सके तो उसी को दें, ठीक है। अब सेंट्रल एटम से होते हुए अगर बॉन्ड को देना है तो या तो यहाँ दें या फिर यहाँ दें। सर एक बॉन्ड है और ऑक्सीजन 2-2 है, क्योंकि हमको पता ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। अब दोनों में से किसको दें? किसी एक को दे दो। चलो इसको दे देते, अच्छा लग रहा, दे दिए। सारा बॉन्ड पेयर तुम्हारा बट गया। तुम्हारे पास टोटल बॉन्ड पेयर था कितना? 5, ठीक है, और 1 2 3 4 5 बट गया। अब तुम्हारे पास क्या है? लॉन पेयर, ठीक है, 7 है। हालांकि कितना है नहीं है, गोली मारो, कोई मतलब नहीं है।
जिसको जितना ज़रूरत है उतना दे दो, ठीक है सर, किसको कितना ज़रूरत है। अब ध्यान में ये रखना है काउंटिंग कैसे करना है। हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करवा देना है, बाकी उस हाइड्रोजन के अलावा जितना है सबको ऑक्टेट पूरा करवा देना है, ठीक है। और ध्यान में ये रखना है कि एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर कहीं कोई एक बॉन्ड बना रहा है मतलब कि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और सिर्फ उसी के पास नहीं है, बगल वाला अगर उससे बना रहा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन उसका भी हुआ। तो एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को क्या इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है? नहीं सर, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा? 2 बॉन्ड, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और चाहिए ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 4 चाहिए मतलब पेयर में 2 चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर से 4 इलेक्ट्रॉन, हो गया ऑक्टेट पूरा। आगे बढ़ो, नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। क्या ज़रूरत है? ना, गलत बिल्कुल नहीं है, ऑक्टेट पूरा हो रहा ना, कोई जरूरी नहीं। देखो यहाँ 4 बना रहा है, ठीक है, जनरली 3 बनाता है, ज़रूरत पड़ने पे 4 भी बना ही रहा है। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो नाइट्रोजन यहाँ टोटल कितना बॉन्ड बना लिया? 4 बॉन्ड बना लिया। तो 4 बॉन्ड मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या अब इसको और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है? नहीं है, चलेगा। इस ऑक्सीजन में आओ, तो सर ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसको और कितने का ज़रूरत है? 4 का, दे दो। 1 2 3 4। समझ गए बात को? ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा? 1 बॉन्ड, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो इसको और कितना चाहिए टोटल? 6, दे दो। सर देते जा रहे हैं, है कि नहीं पता नहीं। अरे देते जाओ, दान करते समय हाथ नहीं देखना चाहिए कितना है, पॉकेट नहीं देखना चाहिए, हाथ तो देखना चाहिए, दान हाथ का श्रृंगार होता है। करते जाओ, टेंशन ना लो, ठीक है। तो 1 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन था और 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। सर सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, सबका डुप्लेट पूरा हो गया ना। अब कितना इलेक्ट्रॉन बट गया और कितना था एक बार देख लें, ठीक है। बटा कितना? पेयर में काउंट करेंगे हमेशा। 1 2 3 4 5 6 7 लॉन पेयर हम बांट दिए। था कितना? 7 था, बट गया, काम खत्म। समझ गए बात को? यही है HNO3 का स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो क्लियर हुआ HNO3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, चलेगा। देखो जरा, थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दो यहाँ पे बाबू। ये जो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा ना, यहाँ 3 कोवलेंट बॉन्ड है और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है ना। और है भी कितना ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन? मतलब ऑक्सीजन वाला तो शेयरिंग किया ही नहीं है, 6 होता है, 6 का 6 पूरा है कि नहीं। और ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 का 6 पूरा पड़ा हुआ है इसके पास, तो ऑक्सीजन तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड तो है ही नहीं। इसका मतलब कि इस बॉन्ड में दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन के पास जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, लॉन पेयर, वही लॉन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करके और ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाया है। स्पेशल केस है यहाँ पर, इसलिए इसको ऐसे एरो से दिखाते हैं, इससे पता चलता है कि किसका पेयर किसके तरफ आया है, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें किसका है? नाइट्रोजन का। इस वजह से इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ही होता है कि जब वन साइडेड शेयरिंग होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम का होगा तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम लोग को आगे चल के पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, और बहुत ज़्यादा डिटेल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का एक चैप्टर मिलता है क्लास 12th में, वहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। फिलहाल ये बताओ कि ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करना है, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 4 5 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोट करो। चलो कंप्लीट हो गया, ये मिटाते हैं और
कुछ और बना लिया जाए, कुछ स्ट्रक्चर। किसका बनाए? चलो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का बनाया जाए। क्या हम बनाए कि आप लोग ट्राई करेंगे? पहले ट्राई करेंगे, ठीक है, पहले ट्राई करें। चलो क्लासरूम वाले बच्चे अभी ट्राई करो, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके और आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप मिलाइएगा कि हम क्या बना रहे हैं। चलो उम्मीद है अब तक आप लोग सब लोग ट्राई कर लिए होंगे। अब हम बनाते हैं, ठीक है। हाँ देखो सब लोग, देखो इधर बनाते हैं। तो H2SO4 में सबसे पहले रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ये तो चल ही नहीं रहा। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? हाइड्रोजन के लिए 2 × 2 प्लस सल्फर के लिए 8 प्लस ऑक्सीजन के लिए 8 × 4। दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 44। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए 1 × 2, सल्फर का 6 प्लस ऑक्सीजन का भी 6 × 4, ये आ गया तुम्हारा 32। रिक्वायर्ड माइनस वैलेंस कर दो, दैट मीन्स कि 44 माइनस 32, तो 12 आ गया तुम्हारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दो, तो 12/2 6 आ गया तुम्हारा बॉन्ड पेयर। इतना आया सबका? चलो फिर ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि 32 माइनस 12, तो ये 20 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। और इसको हम 20/2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दें, तो 10 आ गया हमारा लॉन पेयर। तो इतना बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर सबका आया कि नहीं आया? आ गया। फिर ठीक है, देखो अब क्या करें, सेंटर में एक एटम को रखें। तो अब H2SO4 को, H2SO4 में सेंट्रल एटम किसको बनाया जाए? सल्फर को बनाते हैं, ठीक है। तो सेंटर में हो गया सल्फर, और हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ रहेगा, डैट मीन्स कि सल्फर के साथ कौन रहेगा? ऑक्सीजन। ये चारों साइड एक एक ऑक्सीजन दे दिए, ठीक है। थोड़ा मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पे हम अपने अकॉर्डिंग दे दिए, ठीक है। और बचा 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन को हम इन दोनों साइड्स ऑक्सीजन के साथ दे देते हैं। अभी हमको पता है आप कुछ उल्टा पुल्टा स्ट्रक्चर बनाए होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर आपका सही सही दिखना चाहिए, फिलहाल के लिए वो चलेगा। VSEPR थ्योरी में शेप वगैरह डिसाइड करना हम लोग सीख लेंगे, जस्ट इसके बाद आज स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब सबसे पहले सबके बीच में हम एक एक बॉन्ड दे दें। जब एक एक बॉन्ड दे दिए तो कुछ बचा या नहीं बचा वो देख लें। बॉन्ड पेयर था 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड बट गया, चलेगा। अब जरा बता दो इस ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दें? अरे बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन देने से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 4 मतलब 2 पेयर, ठीक है। 1 2 3 4। हाइड्रोजन को तो कुछ चाहिए नहीं, डुप्लेट पूरा हो चुका है। क्या ये सल्फर को कुछ चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए। इस ऑक्सीजन को, इसको भी 2 पेयर चाहिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इन दोनों ऑक्सीजन्स को कितना कितना चाहिए? 3 पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चलेगा। अगर इसमें हम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड आर देयर इन H2SO4? 2। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का 6 का 6 इलेक्ट्रॉन धरा का धरा रह गया। तो सल्फर का 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा है। तो लॉन पेयर हमारा बट गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 था, अपना काम हो गया। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? जब कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक आध जरा और देखा जाए, क्लियर है। कुछ आयनिक केस समझा देते ताकि होमवर्क वगैरह दे, DPP दे तो बनाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आयन वाला भी कुछ केस तुमको मिलेगा इसमें, ठीक है। नहीं तो आयन वाला केस मिलेगा
तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, मन उदास हो जाएगा, फिर पता चलेगा सर तो बता ही दिए, मन उदास हो जाएगा। से हमको एक शायरी याद आ गया, बड़ा अच्छा शायरी है, बाहर लीक नहीं ना करेगा जाके। कोई ठीक नहीं क्या? हाँ कॉपीराइट है मेरा, लीक नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरा शायरी सुन के कहीं तुम अपना लिए कहीं यूज करने लगा तो ठीक, ये सही बात है। देखो वाह वाह करेगा ना, तो शायरी कुछ ऐसा था कि अभी शुरू होने से पहले वाह वाह, इतना एक्साइटेड हो गया, ठीक है। शायरी कुछ ऐसा था कि हर फूल की एक कहानी है, ठीक है, हर दर्द की एक निशानी है, कहीं कोई जख्म नहीं फिर भी मन क्यों उदास है, क्योंकि लगता है मेरे दिल का एक टुकड़ा आज भी उसके पास है। थैंक यू थैंक यू, अच्छा लगा, हाँ ये सही है। वो भी बता दे, सब बता दें, ठीक है। देखो शायरी लीक हो जाए वो चलेगा, पर किसके पास है वो लीक नहीं होना चाहिए। CO3 2- में आते हैं, ठीक है। CO3 2- में देखो, इसमें एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करना है तुमको। एक बात ध्यान में रखना है, चार्ज है, सबसे पहले कैसा चार्ज है सर, तो निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज है तो मतलब निगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो गेन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसके आउटर ऑर्बिट में जाएगा। आउटर ऑर्बिट दैट मीन्स कि वैलेंस सेल में जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे ना, तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर जितना निगेटिव चार्ज है उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। निगेटिव का मतलब गेन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना हुआ, जैसे सपोज दैट कि यहाँ कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 3 ऑक्सीजन का 6 × 3 18, तो 18 और 4 22 हुआ, हम लेंगे कितना 24, हम एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे उसमें। और अगर प्लस चार्ज रहा तो प्लस का मतलब क्या कि उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, लॉस भी होगा तो कहाँ से होगा, वैलेंस सेल से होगा, आउटर मोस्ट सेल से होगा, तो उतना हम क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बाकी दूसरा ध्यान रखना है स्ट्रक्चर बनाते समय, चलेगा। तो चलो स्ट्रक्चर बनाते समय क्या ध्यान रखना हो तो पहले कैलकुलेट करें उसके बाद। तो अब वो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कार्बन का भी 8 और इसका 8 × 3, ओवरऑल हो गया तुम्हारा 32, चलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6 × 3 और प्लस साथ में 2 लेंगे हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 24, चलेगा, क्लियर है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड माइनस वैलेंस कर लें, तो जब रिक्वायर्ड माइनस वैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 - 24, ये 8 आ गया, 8/2 कर दें तो 4 आ गया क्या तुम्हारा बॉन्ड पेयर। क्लियर हो रहा सब स्टेप वाइज, ज़्यादा फास्ट नहीं ना चल रहे हैं, हाँ। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितना वैलेंस कितना है 24, 24 - 8 16 आ गया हमारा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 16/2 कर दिए तो 8 आ गया क्या लॉन पेयर, चलेगा। अब सेंटर में किसको रखा जाए, डेफिनेटली सर कार्बन रहेगा, और क्या सेंटर में कार्बन रहेगा, रख दो कार्बन को। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को ऐसे रख दो, 2 और 3, चलेगा। और एक एक बॉन्ड पहले दे दो, 1 2 3, लेकिन बॉन्ड पेयर हमारे पास है कितना 4, तो एक और दे दो इसको, 4 हो गया। अब कार्बन का तो वैलेंसी हो गया पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया पूरा, लेकिन इसका नहीं हुआ, इसको चाहिए अभी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
1 2 3 4 5 6, इसको भी 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और इसको 2, इसको 4 चाहिए, 1 2 3 4, समझे ना, 4 और 4 8 हो गया। तो पेयर के फॉर्म में 3 3 6 और 2 8 लॉन पेयर बट गया। अब बात है चार्ज का कि सर ये 2 माइनस चार्ज कहाँ देंगे। इसके लिए 2 उपाय है तुम्हारे पास। एक तो ये सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर दे सकते हो, अगर कोई वैसा एटम है जिसका वैलेंसी बॉन्ड के थ्रू पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, लॉन पेयर से हो रहा बट बॉन्ड के थ्रू पूरा नहीं हो रहा, तो आप नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ मत लगाना क्योंकि इसका बॉन्ड का वैलेंसी पूरा है, अपना 2 बनाता है, 2 बन गया है। यहाँ भी मत लगाना, 4 पूरा बन गया एकदम, ठीक है। बट ये सर बॉन्ड 2 बनाता है, बना एक ही है, भले लॉन पेयर है बट बॉन्ड वाला काम पूरा नहीं है, तो आप चाहें तो एक नेगेटिव यहाँ और एक नेगेटिव यहाँ दे सकते हैं, चलेगा। अदरवाइज अगर आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो कि हम चार्ज कहाँ दें या कहीं जरा सा भी कंफ्यूजन लगे, तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा इसका उपाय है, हम दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, इसका सबसे अच्छा उपाय ये है ना कि तुम इस पूरे मॉलिक्यूल को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जितना चार्ज है उतना चढ़ा दो, काम खत्म, चलेगा। तो ये मेथड आपके लिए ज़्यादा सहूलियत वाला है। गलत दोनों में से किसी में कोई नहीं कर सकता है, दोनों करेक्ट है मेथड, चलेगा क्या? हाँ, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया यहाँ, ठीक है, समझ गए बात को। तो अगर चार्ज रहा तो भी अब बन जाएगा। तो अब हमको नहीं लगता कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होगा। एक पूरा का पूरा डीपीपी हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर का आज ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। कम से कम लिविस डॉट स्ट्रक्चर वाला तो सॉफ्ट कॉपी लेके तुम बना ही सकते हो, ठीक है, बाकी का आपको प्रिंट आउट मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर था, और बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई और अच्छा टॉपिक लेकर के। थैंक यू।